हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। आज हम टैक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें एक टॉपिक है जीएवी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले जीएवी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जीएवी होता क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू रेफर टू द इनकम दैट कैन बी अर्न फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। लाइक हमारी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसको अगर हमने रख रखा है तो उसको हम रेंट पे देख के कि या फिर किसी कमर्शियल पर्पज पे देख के हम उससे क्या कर सकते हैं, इनकम अर्न कर सकते हैं। तो उसी को इनकम अर्न कर सकते हैं, तो उसी से हम टैक्स पे करते हैं उसका भी हम। And in some cases it is also called expected rent of property. Let's start. इसके 5 केसेस होते हैं। केस 1, when house is self occupied. If house is self occupied मीन जब एसएससी उसमें खुद रह रहा हो, जिस ऑनर जो है वो उसमें खुद रह रहा हो। सेकंड कंडीशन, इफ हाउस इज वैकेंट, मतलब कि घर पूरा खाली पड़ा हुआ है, उसको कोई भी यूज नहीं कर रहा है, उसमें कोई भी टेनेंट्स नहीं है। एंड द थर्ड वन इज इफ हाउस इज लेट आउट फॉर द लेस देन अ ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, मतलब साल के कुछ महीने उसमें ऑनर खुद रहा है और बाकी के महीने उसने रेंट पे दे दिए हैं। फोर्थ, if house is let out for less than a year and vacant for rest of the month, अगर हाउस जो है हमारा कुछ महीने रहा है रेंट पे और बाकी कुछ महीने रहा है खाली, मतलब उसमें ना तो ऑनर रह रहा है और ना ही कोई टेनेंट रह रहे हैं, वो बिल्कुल ही खाली रहा है। लास्ट टॉपिक है, इफ द हाउस इज लेट आउट फॉर होल ईयर, मतलब कि हाउस हमने पूरे साल के लिए ही रेंट पे दे रखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं तो केस 1 से। केस 1, इफ हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। इन केस ऑफ हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय एसएससी, देन नो जीएवी वुड बी कैलकुलेटेड, क्योंकि उसमें वो खुद रह रहा है तो उससे उसकी कोई भी इनकम नहीं होगी, तो इस कंडीशन में जीएवी बिल्कुल नील रहती है। केस 2, इफ हाउस इज वैकेंट मींस कोई भी उसमें टेनेंट नहीं रह रहा, फिर खाली पड़ा हुआ है, बट खाली पड़ा हुआ है लेकिन अगर उसको हम रेंट पे देते तो उससे इनकम हो सकती है। तो एक तरह से हमारी यहाँ पर इनकम हो रही है। इसके बाद केस 2, इफ हाउस इज वैकेंट मीन्स खाली है, उसमें कोई भी टेनेंट नहीं रह रहा है, बट अगर वो खाली भी है और उसमें कोई भी टेनेंट नहीं रह रहा है फिर भी हमें इसकी जीएवी कैलकुलेट करनी होती है। तो इस कंडीशन में स्टेप 1, एमवी और एफआर विच एवर इज हायर। एमवी मीन्स म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एफआर मीन्स म्युनिसिपल फेयर रेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल वैल्यू होती है जो वहाँ की म्युनिसिपैलिटी वहाँ पर डिसाइड करती है कि इस हाउस प्रॉपर्टी की रेंट वैल्यू क्या होगी, फेयर रेंट वैल्यू होती है कि बाय इस एफआर होती है फेयर रेंट वैल्यू मतलब मार्केट में इस प्रॉपर्टी के रेंट कितना होगा, इन दोनों में से जो भी हायर होगा। एंड सेकंड स्टेप, आंसर ऑफ स्टेप 1, मतलब फर्स्ट वाले स्टेप में जो भी हायर होगा उसे लेंगे। और स्टैंडर्ड रेंट होता है बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, उस एरिया का पर्टिकुलर एरिया का जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा हुआ रेट है, जिससे ज्यादा रेंट कोई भी ले नहीं सकता। तो इन दोनों में से कोई भी लोअर होगा वो हम लेंगे। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इसी के बाद जो आंसर आएगा स्टेप 2 का, वही हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट मींस जीएवी होगी। अब आते हैं हम केस नंबर 3 पे। केस 3, इफ हाउस इज लेट आउट फॉर लेस देन अ ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ। हम इसमें मान के चलते हैं हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 1 मंथ एंड बाकी के महीने वो लेट आउट करा हुआ है। तो इस कंडीशन में स्टेप 1, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू में से जो भी हायर होगा वो लेंगे। दूसरा स्टेप 2, आंसर ऑफ स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसे कंसीडर करेंगे। इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, स्टेप 3, एक्सपेक्टेड रेंट और ईआर। एक्सपेक्टेड रेंट होगा जो हमारा गिवन होगा, या फिर आंसर ऑफ स्टेप स्टेप 3, एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट होगा हमारा स्टेप 2 का आंसर, और एनुअल रेंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये लेंगे हम 11 महीने का। 11 महीने का इसलिए लेंगे क्योंकि एक महीना तो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड था। और स्टेप 3 का जो भी आंसर होगा वही हमारी क्या होगी, जीएबी होगी।
इसके बाद आते हैं केस नंबर 4 पे। इफ हाउस इज लेट आउट फॉर लेस देन अ ईयर एंड वैकेंट फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी है वो 1 महीने के लिए तो खाली रही है और बाकी के महीने वो क्या रही है, लेट आउट रही है, यानी कि रेंट पे दी हुई थी। तो इसमें स्टेप 1 होगा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू में से जो भी हायर है। सेकंड स्टेप आंसर ऑफ स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेट, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा। स्टेप 3 एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट, लेकिन इसमें जो एनुअल रेंट है वो 12 महीने का लेंगे क्योंकि इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, वो प्रॉपर्टी क्या रही है, खाली रही है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस होता तो इसमें हम 1 मंथ का रेंट कम कर देते, बट अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, वैकेंट रही है, तो इस कंडीशन में हम 12 मंथ का रेंट लेंगे पूरा। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी इन क्वेश्चन यूजुअली AR इज हायर देन ER। हर क्वेश्चन में ज़्यादातर ये होता है कि AR जो हमारा होता है हमेशा ही ज़्यादा होता है किससे, ER से। लेकिन कुछ केसेस में होता है कि वैकेंसी की वजह से, मतलब कुछ टाइम जो हाउस प्रॉपर्टी है वो खाली रहने की वजह से AR हमारा कम हो जाता है और ER क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो इस केस में हम AR को ही GAV कंसीडर करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।